Write each of the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल सीखा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, से 6.2 तो यहीं पे खत्म हो गया अगर, तो दैट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्वेश्चन कैसा होता है, सिर्फ रिपीट होता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। तो आपको इनको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। तो दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग समझने के लिए हम क्वेश्चन ही करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ पे आ जाएगा। तो ये है सबसे पहले 5/8। तो 5/8 करने के लिए 5 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 से 5 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 5 आ गया यहाँ पे। 8 0 ज़र 0, 8 0 ज़र 0, 5 माइनस 0 हो जाएगा 5। अब पॉइंट एक और 0 लगा दो, अब इस 0 को नीचे लेके आते हैं, इधर भी पॉइंट लगा देते हैं। 8 6 ज़र 48, 8 7 ज़र 56 हो जाएगा जो कि 50 से बड़ा हो जाएगा, तो 8 6 ज़र 48। तो यहाँ पे माइनस करेंगे आ जाएगा 2। अब एक और 0 लगाएंगे, इस 0 को नीचे लेके आएंगे। 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 24 बड़ा हो जाएगा, तो 8 2 ज़र 16 लेंगे, यहाँ पे आ गया 4। एक और 0 लेंगे इधर, इस 0 को नीचे लेके आएंगे, तो 8 5 ज़र 40 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो गया है 0। जैसे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा हमारा 6.625, तो हम लिखेंगे कि ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर 0 होना चाहिए और क्वोशिएंट फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस इसके पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। अगला है 7/25। तो 7 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 7 को 25 से डिवाइड करते हैं। 7 है डिविडेंड और 25 है हमारा डिवाइजर। तो पहले तो 25 0 ज़र 0, क्योंकि 7 जो है 25 से छोटा है, तो 7 पॉइंट लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, इधर भी पॉइंट लगा देंगे। 25 3 ज़र 75 होता है जो कि 70 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से हम 0 को टेक इट डाउन, तो 75 जो है 70 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लेंगे 25 2, 25 2 ज़र 50 हो जाएगा, तो 50 लेंगे इधर। आगे आ गया हमारे पास, इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। एक और 0 लेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो अब 25 8 ज़र 200 होता है, तो 25 8 ज़र 200। रिमाइंडर हो गया हमारा 0, क्वोशिएंट आ गया हमारे पास, क्वोशिएंट आ गया 0.28 एंड रिमाइंडर हो गया 0, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला करते हैं 3/11। तो 3 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 0 ज़र 0, 3 आ गया, पॉइंट लेंगे ऊपर भी और 0 लगा देंगे, इस 0 को नीचे लेके आएंगे। अब 11 2 ज़र 22, 11 3 ज़र 33 जो कि बड़ा हो जाएगा 30 से, तो 11 2 ज़र 22 ले लेंगे। 8 आ गया, एक और 0 लगाते हैं और इसको टेक इट डाउन। 11 7 ज़र 77, यहाँ पे आ गया 3 फिर से। अब 0 लेंगे, इस 0 को नीचे लेके आएंगे, 11 2 ज़र 22, 8 आ गया। अब एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 नीचे लेके आएंगे, 11 2 ज़र 7 ज़र 77। इसी तरीके से फिर से 3 आ गया। अब आप देख पा रहे हो कि 3 8 आते जा रहा है, तो यानी कि ये रिपीट होता जाएगा, मतलब कि इसका क्वोशिएंट कितना आएगा 0.2727, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। या फिर हम इसको क्वोशिएंट को लिख सकते हैं 0.27, बार बार रिपीट हो रहा है तो ये 27 के ऊपर हम बार लगा देंगे। बार ये डिनोट करता है कि 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर रिकर हो रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म ना होने वाला
नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, डेसिमल। नेक्स्ट करेंगे 5/13। 5/13, तो 5 को 13 से हम डिवाइड करेंगे। 5 को 13 से डिवाइड करेंगे, पहले 13 जीरो ज़र 0, क्योंकि 13 1 ज़र 13 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा। तो 0.0 यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, इस 0 को हम नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 13 3 ज़र 39, क्योंकि 13 4 ज़र 52 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 13 11, सॉरी 11 आ जाएगा, 11। अब एक और 0 लगा देते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, तो 13 के टेबल में आता है 13 8 ज़र 104 होता है, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे हम, 8 ज़र 104, 6 आ गया 0। अब यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे, 13 5 ज़र 65 होता है, तो 13 4 ज़र 52, 8 आ गया। अभी रिपीट नहीं हो रहे हैं डिजिट्स, तो इसको हम करते जाते हैं, 0, तो 8 0, और यहाँ पे अब आ जाएगा 13 6 ज़र 78, 78 आ जाएगा, 2 आ गया। अब एक और 0 लगा देते हैं, यहाँ पे 0 लेके आएंगे, तो 13 1 ज़र 13, 13 1 ज़र 13, 7 आ गया। मैं इसको इधर कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई, तो फिर से 13 5 ज़र 65, 5 आ गया। अब 5 आ गया, अब आप एक चीज देख लो कि 5 आ गया है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम देखते हैं कि अभी ये रिपीट हो रहा है कि नहीं। एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, फिर से 39, फिर से 11, फिर एक 0 लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 104। अब ये फिर से रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये फिर से रिपीट होता जाएगा हमारे पास, तो फिर से ये रिपीट होता जाएगा, तो यानी कि 3 8 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 8 4 6 1 5। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो है 0.384615, फिर से 384615, यानी रिपीट होते जा रहा है, मतलब कि 0.384615, ये सेट ऑफ डिजिट्स 6 जो डिजिट्स है ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये कैसा डेसिमल है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। अगर ऐसा आए कि रिपीट नहीं हुए, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होता है। इसके बारे में हम 1C में सीखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, इसका 5th पार्ट है 11/24। तो 11/24, 11 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 24 0 ज़र 0, 11 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, तो आगे आ जाएगा हमारे पास 24 4 ज़र 96, माइनस किया तो आ जाएगा 14, एक और 0 लगा दो 0। अब 24 के टेबल में 24 5 ज़र 120 आ जाएगा, 120, एक और 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। अब आगे आ जाएगा 24 8 ज़र, तो 24 8 ज़र होता है 192, यहाँ पे लगा देंगे 192 8 0, फिर से 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 24 7 3 ज़र 72, फिर से यहाँ पे 8 आ गया हमारे पास, तो 8 आ गया। अब फिर से 24 3 ज़र 72, 8 0 लगा के 72 8, फिर से 72, ऐसे करके ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.458333, अब 333 रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0.458 3 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि 3 रिपीट होता जा रहा है,
अगर हम बार लगाते हैं तो आगे डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती और ये बन जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल। अगला करते इसका 261 अपॉन 400, तो 261 अपॉन 400। थोड़ा ये अभी मिसबिहेव कर रही है पेन सा, तो हम इसको करते हैं 400 0 0 261, क्योंकि 261 जो है 400 से छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, जीरो, यहाँ पे जीरो नीचे लेके आएंगे। तो 400 को जब हम 6 से करेंगे तो 2400 करे आएगा, 7 से करेंगे 2800 आएगा, जो कि इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम लेंगे 6, तो 2400 यहाँ पे आ गया हमारे पास 210। अब यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, जीरो यहाँ पे लिया, ये 5, तो 400 इंटू 5 कितना होता है 2000, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100। एक और जीरो लगा देते हैं, जीरो नीचे लेके आएंगे, तो 24 2 800, माइनस कर दो, 200 आ गया, एक जीरो और लगा दो, नीचे लगा दो, 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। रिमाइंडर हो गया हमारा जीरो, तो दैट मीन्स कि हमारा क्वोशिएंट है 0.6525, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 231 अपॉन 625, 231 अपॉन 625, इसको करते हैं, ये किसी टेबल में नहीं आते, नहीं तो हम इसको डिवाइड करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, नहीं आएगा ये, ना ये ऊपर वाला नंबर 3 में आता है लेकिन 625 नहीं आता, 7 में आता है लेकिन 625 नहीं आता, तो चलो ऐसे ही करते, 231 को 625 से डिवाइड करेंगे, तो 625 से इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो जीरो, क्योंकि 231 छोटा नंबर है, अब पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, अब जीरो को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, अब 625, तो 625 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1875, इसमें से 2310 को माइनस 2310 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 435, एक और जीरो लगा दो, इस जीरो को नीचे लेके आएंगे, अब हम लेते हैं, आपको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा इसको कि कौन सा नंबर आना चाहिए, 625 इंटू 5 क्या जाएगा 3125, एक मिनट, ये नहीं आएगा, 625 इंटू 6 3750, क्योंकि 625 इंटू 7 करेंगे तो 4375 जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं हमें चाहिए, बड़ा नंबर नहीं चाहिए, तो 625 इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3750, यहाँ पे आ गया 006, और एक और जीरो लगा दो, यहाँ पे जीरो नीचे लेके आएंगे, तो अब हम करेंगे 625 को 9 से मल्टीप्लाई, तो 625 इंटू 9 क्या आ गया 5625, तो हम लिख देते हैं ऊपर 5625, माइनस करेंगे 6000 में से इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 3750, तो ये आ जाएगा आपके पास 3750, माइनस किया, जीरो आ गया, तो हमारे पास जीरो आ गया, रिमाइंडर क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 0.3696, तो दैट मीन्स कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का, 2/5/12, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 2 इंटू 5/12 है, तो 2 इंटू 12 प्लस 5 कर देंगे और नीचे 12,
ये हो गया आपके पास 29/12, 29/12। 29 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, 12 2 ज़र 24, 5 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, 12 4 ज़र 48, अब 2 आ गया, फिर से 0 लगा दो, 0 नीचे लेके आओ, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 8 आ गया, अब एक और 0 लगा दो यहाँ पे, तो 12 6 ज़र 72, 8 आ गया, फिर से आप एक और 0 ले लो, यहाँ पे 0 आ गया, 12 6 ज़र 72। अब देखो आप 8 8 आते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्वेश्चन क्या होगा इसका, 2.4166, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, तो क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे, 2.416 बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे और लिखेंगे क्या, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, और बार बार 6 रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल।